ना हैदर मेरे शौहर हैं और ना मैं इनकी बीवी। जो 3 साल में मेरा नहीं हुआ, वो 3 दिन में तुम्हारा क्या होगा। वैसे मैं भी चाहती हूँ कि हैदर सिर्फ तुम्हारा हो जाए, क्योंकि इस जैसे बेवफा इंसान की आरज़ू भी करना दुआ की शान के खिलाफ है। आज से हैदर मुकम्मल तुम्हारा हुआ। मैंने सिर्फ तुम्हारे से बेवफाई नहीं की, बल्कि तुम्हारी शख्सियत के साथ भी खिलवाड़ किया है दुआ, जिसमें मोहब्बत ही मोहब्बत भरी हुई थी, उसमें मैंने ही नफरत भर दी। ये मैंने क्या कर दिया। काश ये हालात ऐसे नहीं होते। तुम्हारी तकलीफ का जिम्मेदार मैं हूं दुआ। मैं हैदर मेरा फोन काट रहा है। ये इज्जत है हैदर की नजर में मेरी। ऐसे शौहर का क्या करूं? मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हारे सारे गम खत्म हो जाए, तुम्हारी ये प्यारी सी हंसी दोबारा वापस लौट आए, तुम्हारा सुकून तुम्हें वापस मिल जाए। लीजिए हैदर, आपकी नई बीवी और आपकी बर्बादी मैं खुद आपको सौंपती हूँ। ये मैंने क्या कर दिया मेरे मौला? ये मैंने क्या कर दिया? गजल की जिंदगी संवारने के लिए मैंने अपनी दुआ की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं बहुत शर्मिंदा हूं दुआ। मैं तो माफी के लायक भी नहीं रहा, माफी के लायक भी नहीं। गुनहगार सिर्फ मैं अकेला नहीं, अम्मी आप भी हैं। मेरे गुनाह को जायज करार देने की कसूरवार आप हैं। मैं शौहर होने का रिश्ता नहीं निभा पाया, लेकिन माँ होने का फर्ज भी आप अदा नहीं कर पाई। दुआ के मुजरिम हम दोनों हैं अम्मी, हम दोनों। तुम्हारे अब्बू उम्राह के लिए निकलने वाले हैं बेटा, एक बार आके उनसे मिल लो। मैसेज का भी जवाब नहीं दिया। राहत साहब इतने पाक सफर पर जा रहे हैं, हैदू का अपने अब्बू से मिलना बहुत जरूरी है। क्या करूं? मेरा ये दर्द, मेरा ये खून जाया नहीं जाएगा हैदर। तुम खुद को दुआ का गुनहगार समझते हो ना, अब तुम खुद को मेरा कसूरवार समझोगे। मेरा ये दर्द देखकर तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे साथ जो होने वाला है उसका अफसोस तुम्हें मेरा होने पर मजबूर कर देगा हैदर। मेरी मोहब्बत तो तुम्हें मेरे करीब नहीं ला सकी, लेकिन अब मेरा ये दर्द तुम्हें मेरी तरफ खींच लाएगा। है तो फोन उठा मेरी जान। राहत साहब उम्रा के लिए जा रहे हैं। ये खुशी का मौका है, हो सकता है ये खुशी का मौका बाप बेटे में सुलह का बहाना बन जाए। जाने से पहले तुमसे मिलने आया हूँ। ये मत सोचना कि मेरे सारे गिले शिकवे दूर हो गए। तुमने जो साजिशें इस घर में की हैं ना, उसके बाद मेरे जख्म अभी भी हरे हैं। तुमसे बहुत मोहब्बत करता था गुलनाज, और अब भी करता हूँ, मगर अब वो पहले वाली इज्जत नहीं है तुम्हारे लिए। मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, माफी दे दीजिए मुझे। मेरे पास देने को कुछ नहीं है गुलनाज। रोज इस घर के सुकून को टूटते हुए देखता हूँ, और देखते देखते मैं खुद ही टूट चुका हूँ। इसीलिए उस परवरदिगार के दरबार में जा रहा हूँ, शायद वहीं मुझे हिम्मत मिले और मैं अपने आप को और तुम्हें माफ कर पाऊं।
अपना और बच्चों का ख्याल रखना। और रोहान की कोई खबर मिले तो मुझे इत्तला जरूर करना। पता नहीं कहाँ है मेरा बच्चा, दुआ करूंगा उसके लिए। या अल्लाह, अब मैं आपको कैसे बताऊं कि मेरे बदनसीब बच्चे के बस में नहीं है घर वापस आना। इत्तला करोगी ना? जी। नूर बेटा, गुलनाज का दिया हुआ सबसे खूबसूरत तोहफा है तू। अपना ख्याल रखना। तेरी दुआ भाभी अपने ही गम में मुब्तला है, तेरा ध्यान नहीं रख पाएगी, मगर तू उसका ध्यान जरूर रखना। आप क्यों जहमत कर रहे हैं? मैं उठा लेता हूं अब्बू जी। क्या कहा? तेरी अब्बू कहने की हिम्मत कैसे हुई मुझे? अब्बू, अब्बू प्लीज प्लीज जाने दीजिए ना। आप अभी इबादत में जा रहे हैं, किसी को बुरा मत बोलिए। और कुछ लोग बाहर से बुरे लगते होंगे, मगर दिल के बड़े ही अच्छे होते हैं। एजाज, बैग उठा लिया है ना तुमने? अब जाके गाड़ी में रखोगे या यहीं पे खड़े खड़े सबको ताकते रहोगे? सामान उठाने के लिए ही तो आया था मैं। आप खैर से जाइएगा और ये गुस्सा थूक दीजिए प्लीज। और जाकर सब लोगों के लिए दुआ करना। आपकी दुआओं की बहुत जरूरत है सभी को। चलता हूं। ख्याल रखना अपना। क्या चल रहा है ये सब? क्या चल रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, समझी नहीं? चप्पल से मार के समझाऊंगी तब तेरी समझ में आएगा शायद। खबरदार, जो उस छिछोरे मुफ्त खोर की तरफ आंख उठा के भी देखा तूने तो आंखें फोड़ दूंगी मैं तेरी, समझी? बदतमीज कहेगा। अपनी बहन के सहारे इस घर में ऐश कर रहा है ये। नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, आप नहीं समझ रहे हो। चुप, ज्यादा लपट चपड़ मत कर तू। यहीं बैठ के पढ़ाई कर, कहीं जाने की जरूरत नहीं। आई बात समझ में? कंडे से निकली नहीं और नैन में टक्का शुरू कर दिया तूने। क्या लपड़ चप्पड़? नैन में मटक का अंडे फोड़ दूंगी? यूं, ये कौन सी लैंग्वेजेस में बात करते हैं पुराने लोग? ये दर्द, ये तकलीफ, उसके आगे कुछ नहीं है इधर, जो मुझे दिन रात तुमसे मिलती है। जब तुम दुआ का अफसोस करते हो तो मेरा जी जलता है। जब तुम उसका नाम पुकारते हो तो मुझे गुस्सा आता है। जब तुम उसकी तरफदारी करते हो तो मेरा खून खौलता है। तुम मुझ पर प्यार की एक नजर नहीं डालते हैं और बुआ को बाहों में लेने के लिए यूं तड़पते हो। यूं
तुम उसके अफसोस में जी रहे हो हैदर, और मैं तुम्हारी मोहब्बत की आस में दिल दिल मर रही हूँ। हैदर, तुम मेरे हो हैदर। तुम पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है हैदर। क्यों अफसोस करते हो तुम उसके लिए? क्यों? तुमने मुझसे निकाह तो कर लिया है, लेकिन मुझे बीवी का दर्जा नहीं दिया है तो। लेकिन मुझे अपना हक छीनना आता है। बस तुम अब जल्दी से घर आ जाओ मेरे शौहर। आज का दिन तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा।